अगली कविता पढ़ेंगे अपन जो नागार्जुन की है, बादल को गिरते देखा। कौन सी कविता पढ़ेंगे आज? बादल को गिरते गिरते नहीं सॉरी गिरते, बादल को गिरते देखा। बादल को गिरते देखा, ये अपने पढ़नी है आपको। तो इसमें देखिए आप पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। इसके लेखक हैं नागार्जुन। कौन है इसके लेखक? नागार्जुन। देखिए यहाँ पेज नंबर 162 है ये। यहाँ उनकी बादल को गिरते देखा कविता संकलित की गई। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। यानी कि बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन मिलेगा आपको इस कविता में। बादल कठोर भी होता है और कोमल भी होता है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। किसकी परंपरा से जुड़ती है? कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। देखिए आप बादल को गिरते देखा, इसमें बादल का कोमल और कठोर दोनों प्रकार के रूप आपको देखने के मिलेंगे। पहली पंक्तियां का वाचन करते हैं। पहली पंक्तियों का पेज नंबर 163 में आ जाइए आप। बादल को गिरते देखा, बादल को गिरते देखा। देखिए, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कठिन शब्दार्थ देखिए। पहला अमल धवल यानी कि निर्मल और सफेद, गिरी यानी कि पर्वत, लेकिन यहाँ पर गिरी का मतलब लेंगे अपन हिमालय पर्वत। शिखरों यानी कि ऊंची चोटियां, चोटी कर सकते हो। चौथी लाइन में आओ, तुहीन कणों यानी कि ओस की बूंदों। और पांचवी लाइन में एक शब्द है स्वर्णिम, लास्ट में स्वर्णिम यानी कि सुनहरी। अब इसकी व्याख्या देखिए आप। कवि यहाँ पर बादलों का जो कोमल वर्णन है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते हुए देखा है। कि कैसे गिरता है बादल? कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल यानी कि निर्मल सफेद हिमालय पर्वत की चोटी पर, निर्मल और सफेद, अमल धवल यानी निर्मल और सफेद, गिरी यानी कि हिमालय पर्वत के शिखरों पर यानी कि उसकी चोटी पर, कि निर्मल और सफेद हिमालय की चोटी पर बादल को मैंने गिरते देखा है। कहां देखा है? निर्मल सफेद हिमालय की चोटी पर नागार्जुन ने बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों। अब वहां पर जो छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन कण होते हैं ओस की बूंदे, ओस की बूंदे होती है। तो देखा होगा आपने हल्की हल्की वहां पर बर्फ गिरती रहती है। हिमालय में बर्फ भी तो है, वहां पर हल्की हल्की बर्फ गिरती रहती है और वो जो बारीक बारीक बर्फ आती है वो ओस की बूंदों के समान लगती है। कि मैंने वहां पर छोटे छोटे मोतियों के रूप में उसके शीतल यानी कि ठंडे पानी की जो ओस की बूंदे हैं उनको मैंने वहां गिरते हुए देखा है। किस पर? मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। वो जो तुहिन कणे आती है उसकी जो हल्की हल्की बूंदे आती है वहां पर मानसरोवर है। मानसरोवर में क्या है? स्वर्णिम कमलों पर यानी कि सुनहरे क्या है? कमल। सुनहरे क्या है? कमल। क्यों? उन कमलों पर हल्की हल्की वो जो बादल को बूंदे होती है ओस की बूंदे, उनको मैंने वहां पर गिरते हुए देखा है। और मैंने इस प्रकार बादल को गिरते हुए देखा। यानी कि प्रकृति का सुंदर वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है कि हिमालय है, बिल्कुल सफेद है, साफ है, और वहां पर क्या हो रहा है? ऊंची पर्वत चोटी है ना, जो हिमालय की ऊंची पर्वत शिखर है, उस पर हल्की हल्की वो जो बर्फ की जो हल्की हल्की जो बूंदे गिर रहे हैं, बर्फ गिर रहा है हल्का हल्का, वो ओस की बूंदों के समान है। और वहां पर मानसरोवर है बहुत बड़ा, और उस पर कमल है, और उनकी कमल के जो पत्ते हैं उन पर हल्की हल्की ओस की बूंदे गिर रही है। इस प्रकार मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। आगे देखिए,
तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यानी कि प्रकृति का वर्णन है। अब एक बार तो किसी मानसरोवर के कमलों पर हल्की हल्की बूंदें पड़ रही, इस प्रकार मैंने बादल को गिरते देखा है। अब दूसरा कैसे देख रहे हो कि तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी कि ऊंचा, कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कि उस हिमालय के कंधों पर यानी हिमालय ऊंची जो जगह है हिमालय की, उस पर छोटी बड़ी कई सारी झीलें हैं। क्या है वहां पर? बहुत सारी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, उनका जो श्यामल यानी कि सांवला, नील यानी कि नीला, सलिल यानी कि जल, कि उन झीलों में जो सांवला नीला जो जल है समतल देशों से आ आकर, यानी कि उस जल में समतल देशों यानी कि मैदानी देशों से या मैदानी क्षेत्रों से आ आकर, कौन आकर? पावस की उमस से आकुल, पावस यानी कि गर्मी, कि गर्मी की उमस से, सॉरी पावस यानी कि वर्षा, वर्षा ऋतु के पहले उमस आती है ना, आपने कहा सड़ी गर्मी, सड़ी गर्मी कहा था अपन, वो पावस से पहले की उमस यानी कि वर्षा आने से पहले की जो गर्मी होती है, जो सड़ी गर्मी होती है, उससे आकुल, उससे बेचैन होकर, उससे व्याकुल होकर तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। यानी कि हंस समतल मैदानी देशों से उड़कर इधर आ जाते हैं, मानसरोवर में जो झील है ना हिमालय में, उन झीलों की तरफ आ जाते हैं, ठंडे एरिया में आ जाते हैं वो, क्योंकि वहां पर उनसे, जैसे समतल मैदानों में बारिश होने से पहले उमस आती है, उमस पड़ती है ना, तो वो पक्षी उससे व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उड़कर कहां चले जाते हैं? हिमालय की तरफ चले जाते हैं, छोटी बड़ी जो झीलें वहां चले जाते हैं, पावस की उमस से व्याकुल होकर तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, और वो वहां पर क्या खोजते हुए जाते हैं? तिक्त मधुर यानी कि तीखे, सॉरी कड़वे और मीठे, तिक्त मधुर कड़वे मीठे, तिक्त मधुर यानी कड़वे मीठे विष तंतु खोजते। विष तंतु कहते हैं कमल नाल के भीतर स्थित जो कोमल रेशे या तंतु होते हैं, कमल नाल होती है ना, उसमें एक हल्के हल्के तंतु निकले रहते हैं, वो है विष तंतु, कि वो कमल नाल के भीतर स्थित कोमल रेशे या तंतु को खोजते हुए कौन? हंसों को तिरते देखा है, वो वहां पर आ जाते हैं, हिमालय में जो झीलें है ना छोटी बड़ी, उनमें आ जाते हैं और कमल नाल के जो उनमें छोटे छोटे तंतु होते हैं उनको खाते रहते हैं वहां पर, और उस तालाब में वो घूमते रहते हैं, उन झीलों में वो तैरते रहते हैं। इस प्रकार मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। आ गया समझ में? आगे देखिए आप पेज नंबर 164 में ऊपर पूरे का वाचन करेंगे। पहले, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से भी रहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर परणे कले छिड़ते देखा है, और मैंने इस प्रकार बादल को घिरते देखा है। अब इसका व्याख्या देखिए, दो पक्षियों के नाम सुनेंगे आपने, एक तो चकवा और एक चकई, चकवा और चकई, इन दोनों को श्राप है, एक श्राप दिया गया है, और वो क्या श्राप है कि रात में दोनों नहीं मिल सकते, रात होते ही अपने आप बिछड़ जाते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, और उन्हीं का वर्णन आएगा इस पूरे पैराग्राफ में, कि रात होते इनके ऊपर अभिशाप है, वो बिछड़ जाते हैं और सुबह होते ही मिल जाते हैं। तो क्या है इनका, देखो आप, कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, कि वसंत ऋतु का सु बहुत ही अच्छा सुंदर प्रभात था, सवेरा था, मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल यानी कि हवा, की मंद मंद हवा बह रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण का मतलब ये शायद पूछा गया सेकंड ग्रेड में, बालारुण यानी होता है प्रातःकालीन सूर्य, हाँ प्रातःकालीन सूर्य, बालारुण यानी बाल अरुण, अरुण यानी सूर्य, बाल यानी बालक, यानी कि बालक का छोटा, सूर्य का छोटा रूप, जैसे कि सुबह सुबह सूर्य उगता है ना, तो आप आगे फाड़ देख लेते हैं क्या धर्म देख रहे बताओ, सुबह तो क्या वो बालक की तरह होता है, इससे उसे क्या कहा है? बालारुण, की प्रातः काल का सूर्य, कि बालारुण की मधु किरणें थी, यानी कि सुबह सुबह वसंत ऋतु थी, मंद मंद हवा बह रही थी, और प्रातःकालीन सूर्य की मधुर किरणें थी, किरणें पड़ रही थी हल्की हल्की,
अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और अगल बगल में क्या थे? सुनहरे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर थे, ऊंची ऊंची चोटियां थी हिमालय की। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। अब ये उनके लिए आ गया, चकवा और चके के लिए, कि एक दूसरे से विरहित होकर यानी कि बिछड़ कर, अलग अलग रहकर ही जिनको, यानी कि अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, सारी रात बितानी पड़ती थी चकवा और चके को, अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती है। निशा काल से यानी कि पूरी रात के समय से, चीर अभिशापित यानी कि सदा, चीर अभिशापित का अर्थ होता है सदा से ही शापग्रस्त। चीर सदा से ही, हमेशा से ही, सुबह हमने पढ़ा था उपसर्ग में चीरदार, हमेशा से, सदैव, सदैव अभिशापित, इनके ऊपर अभिशाप है कि सदा इसी से शापग्रस्त या दुखी या अभागे भी कर सकते हो आप, कि चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, यानी कि अब उनका क्रंदन भी क्या हो गया? बंद हो गया। कब बंद हुआ? सुबह, जैसे सवेरा हुआ ना, वो वापस मिल गए। रात भर तो क्रंदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि वो बिछड़ जाते हैं। और जैसे वो दोनों चकाचकी सुबह मिलते हैं ना, तो कहा ना कि निशा काल से चीर अभिशाप, यानी कि पूरी रात से उनके ऊपर जो रात में बिछड़ने का जो अभिशाप उनके ऊपर लगा हुआ था, उस दुख से, उस दुख के कारण वो दोनों अभागे, वो भी क्या करते हैं? बेबस, लाचार थे, यानी कि बेबस, उनका बस नहीं चलता, वो नहीं मिल पाते कोशिश करने के बाद भी। तो चकवा चकई का, किसका? चकवा और चकई का बंद हुआ क्रंदन, उनका विलाप, क्रंदन यानी उनका विलाप, उनका चित्कार, उनकी पुकार, वो भी सुबह होते ही बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि वो दोनों मिल गए। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, अब उन दोनों में क्या हो रहा है? उस महान सरोवर यानी कि मान सरोवर, मान सरोवर कौन सा? मान सरोवर है ना, उसके तीरे, तीरे मतलब उसके किनारे, सेवालों की हरी दरी पर, सेवाल वो काई जम जाती है ना, लील जी का कहा पड़ो, तो काई की जाति की एक घास होती है हल्की हल्की सी, कि उस काई यानी कि सेवालों की हरी हरी दरी पर, जैसे कोई दरी बिछा रखी हो उनके लिए, उस दरी पर दोनों प्रणय कलर छिड़ते देखा है। प्रणय कलर मतलब प्यार भरी छेड़छाड़। सुबह मिले ना दोनों, तो बहुत खुश थे दोनों, और दोनों के बीच में प्यार भरी छेड़छाड़ को मैंने छिड़ते देखा है। इस प्रकार मैंने बादल को गिरते देखा है। ये दूसरा, तीसरा पद हुआ। अगला देखिए आप, दुर्गम से शुरू करेंगे ना। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाली निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। फिर आगे कस्तूरी मृग, मृग यानी क्या होता है? शुद्ध लिखे तो हरिणी लिखेंगे ना, क्या होता है? हरिणी। कस्तूरी एक खुशबू आती है। अब समस्या क्या है? हिरण के उसके नाक में आती है वो गंध। अब वो सोचता है भाई कान का सवारी जा, अब आड़ू भागे जाओ, और से तो नाक में वो कहता है कहाँ मिलेगी, वो उसकी खुशबू को उसके चक्कर में चाहता है भाई कहाँ से आ रहे हो, उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता है, थक जाता है दौड़ दौड़। उसी का वर्णन है। देखो, दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम जहां जाना कठिन हो, बर्फानी घाटी यानी कि बर्फ से ढकी हुई घाटियां, 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, 7 हजारों की 100,000 फुट की ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाली, अलग न दिखाई देने वाली, अलग मतलब नहीं, लक यानी देखना, न दिखाई देने वाली, नाभि यानी कि उसी की नाक से उठने वाली निज के ही उन्मादक परिमल, उसके निज से ही, उसके खुद के नाभि से ही आने वाली उन्मादक, नशीला, नशा कर देने वाली परिमल यानी कि सुगंध, नशीली सुगंध, उन्मादक परिमल यानी नशीली सुगंध, कि उसके निज की नाभि से, उसके खुद के नाक से ही आने वाली सुगंधित, नशीली सुगंधित पवन को के पीछे, यानी कि उस सुगंध के पीछे धावित हो होकर, यानी कि दौड़ दौड़ कर, धावित यानी दौड़ना, कि उस सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल यानी कि चंचल, तरुण यानी कि युवा, कि चंचल युवा कस्तूरी मृग को, यानी कि कस्तूरी हिरण को, कस्तूरी हिरण को, कि उस खुशबू के पीछे भागते हुए तरुण यानी कि चंचल युवा कस्तूरी हिरण को
अपने पर चिढ़ते देखा है। यानी कि वो भागता है, उसको मिलती नहीं है तो क्या है, अपने ऊपर ही चिढ़ता है, खजने लग जाता है, यार आ कहां से रही है, तो अपने पर चिढ़ते देखा। कितना ही भागे, वो भागता ही जाता है लेकिन उसको वो मिलेगी कहां से, तो उसके साथ ही चल रही है, तो उसको अपने ऊपर चिढ़ते देखा है, मैंने बादल को गिरते देखा है। आगे देखो, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास की व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा नहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी के लाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझाने से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसकी व्याख्या देखिए अब आप, इसमें और उदाहरण लिए हैं उन्होंने, कहते हैं कि कहां गया धनपति कुबेर हुआ, यानी कि वो धन का स्वामी, धनपति धन का स्वामी कौन, कुबेर को मानते हैं, ये उनका, ये मान लीजिए आप कोषाध्यक्ष से देवताओं का सारा रुपया पैसा कुबेर के पास ही रहता है, सभी देवताओं का, जिसको भी लेना वहीं जाना है। तो कहां गया धनपति कुबेर का, यानी कि वो जो कुबेर था, धन का स्वामी था, देवताओं का कोषाध्यक्ष था, वो कहां गया, कहां गई उसकी वो अलका नगरी, कुबेर की नगरी अलका, कुबेर की नगरी को क्या कहते हैं, अलका, कि वो कुबेर की नगरी अलका कहां गई, नहीं ठिकाना कालिदास के योम प्रवाही गंगा जल का। और कालिदास का एक देखा होगा आपने, मेघदूत, उन्होंने नाटक वो लिखा था, बड़ा महाकाव्य था, उसमें योम प्रवाही गंगा जल, यानी कि उन्होंने कहा कि आकाश गंगा का वर्णन किया, इसमें आकाश में बहने वाली गंगा, तो नहीं ठिकाना कालिदास के योम प्रवाही गंगा जल का, कि कालिदास ने जिस आकाश गंगा का वर्णन किया, योम प्रवाही यानी कि आकाश में घूमने वाली, गंगा जल यानी कि गंगा का जल, कि उस आकाश गंगा का वर्णन किया, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, बहुत ढूंढा आकाश गंगा को, लेकिन क्या पता लगा कि मेघदूत का पता कहीं पर, कि मेघदूत में कहीं पता चला कि आकाश गंगा कहां पर है, उसका भी कोई पता नहीं लगा, कि ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, कि बहुत ढूंढा परंतु क्या पता लगा, कि मेघदूत का पता कहीं पर, कि मेघदूत का कहीं पता लगा क्या, अर्थात कहीं पता नहीं लगा। एक कालिदास का एक प्रसिद्ध क्या है, खंड काव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य नहीं, खंड काव्य, ठीक है। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, फिर आगे कहते हैं कि कौन बताए वो छाया में जो बादल है वो यहीं कहीं पर बरस पड़ा होगा, यानी कि ये जो मेघ है ना, मेघों को एक्स का दूत बनाकर अलकापुरी भेजा गया था, तो उनका पता नहीं वो कहीं पर यहीं आसपास बरस पड़े होंगे, जाने दो वह कवि कल्पित था। फिर वो कालिदास के लिए कहते हैं कि माने दो वो, जाने दो वो कवि कैसा था, कल्पित था, यानी कि कल्पना के आधार पर लिखने वाला था। मैंने तो भीषण जाड़, उनकी बात छोड़ो, कि मैंने तो भीषण यानी कि बहुत ज्यादा जाड़ों में, बहुत ज्यादा भीषण सर्दी में, भीषण जाड़ों मतलब बहुत ज्यादा सर्दी में, नभचुंबी कैलाश सिर पर, आकाश को चूमने वाला, नभचुंबी आकाश को चूमने वाले कैलाश के शीर्ष पर, कैलाश पर्वत की चोटी पर, महामेघ को झंझाने से, महामेघ यानी कि विशाल बादल, महामेघ यानी विशाल बादल को झंझाने से यानी कि तूफानी हवा, कि महामेघ को मैंने तूफानी हवा से गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है। वहां पर कहां पर देखा है, कैलाश पर्वत की ऊंची गगनचुंबी ऊंची ऊंची शिखरों पर मैंने बादलों को, महामेघ यानी कि बड़े बड़े विशाल बादलों को तूफानी हवाओं से झंझाने यानी कि उनसे भिड़ते देखा है, इस प्रकार मैंने बादल को भिड़ते देखा है। अब आ जाइए लास्ट वाला है, सत सत निर्जरणी कल मुखरिद देवदारू कानन में, सोनित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुवले लटकाए, सददल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सौ पुरिद रखे सामने, अपने अपने लोहित चंदन की तिरुपति पर, नरम निदाक बाल कस्तूरी मृगशालों पर पालती मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर इनका वर्णन आएगा, किन्नर और किन्नरियों का, यानी कि इन दोनों का वर्णन है पूरा है, कि उस ऐसे सौंदर्य में, प्राकृतिक सौंदर्य में किन्नर और किन्नरियों का किस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। देखो,
सत सत निर्जर निर्जरणी पर, निर्जर यानी कि झरने, निर्जरणी यानी कि नदियां, और कल यानी कि ध्वनि, कि 100 झरने और 100 नदियां, उनका कल यानी कि उनकी ध्वनि, मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू वृक्ष का जो कानन है यानी कि जो वन है, उसमें मैंने झरनों को, नदियों को मुखरित होते हुए देखा है। सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, सोनित यानी कि लाल, धवल यानी कि सफेद, भोज यानी भोजपत्र, कि लाल और सफेद भोज के पत्तों से छाई हुई कुटी, बनाई हुई कुटिया के भीतर, कैसे पत्तों से, लाल और सफेद बनाई हुई कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे, यानी कि फूलों से कुंतल, कुंतल यानी कि बाल, केसों को, कि उस कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केसों को सजाकर बैठे हुए मैंने किन्नर किन्नरियों को वहां पर देखा है, उस कुटिया के भीतर। और उन्होंने क्या कर रखा, इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील होता है नीलम, नीले रंग का कीमती पत्थर होता है ना नीलम, उसकी तो उन्होंने गले में क्या डाल रखी है, माला डाल रखी है। शंख सरी के सुगढ़ गलों में, उनके जो शंख सरी के, शंख के समान उनके सुंदर जो गले है ना, उनमें उन्होंने इंद्रनील की माला को डाल रखा, इंद्रनील के मोतियों की माला को उन्होंने गले में डाल रखा। किन्होंने, ये दोनों किन्नर किन्नरी, किसमें बैठे हैं, वहां जो अपनी कुटिया में बैठे हैं ना, वो लाल और सफेद पत्तों की में है ना, भोज पत्रों की, और किसमें, देवदारू के वन में, वहां झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही। फिर आगे देखो, कानों में कुवले लटकाए, और कानों में उन्होंने क्या लटका रखे हैं, कुवले यानी कि नील कमल, कुवले यानी कि नील कमल लटका रखे हैं। सतदल लाल कमल वेणी में, वेणी यानी कि चोटी, वेणी यानी कि चोटी में उन्होंने क्या बांध रखे हैं, सतदल यानी कि कमल, लाल कमल, सतदल यानी कमल होता है, लाल यानी कि लाल, कि लाल कमल को उन्होंने अपनी वेणी में यानी कि अपनी चोटी पर बांध रखा है। रजत रचित मणि खचित कलामय, और वहां पर पान पात्र द्राक्षासव पूरी, पान पात्र कहते हैं मदिरा पीने का पात्र, सुराही, कि वो जो मदिरा पीने की जो सुराही है ना उनकी, उसपे द्राक्षासव पूरी, वो किससे बनी हुई है, अंगूरी शराब से, अंगूरों से बनी हुई सुरा को कहते हैं द्राक्षासव, कि अंगूरों से बनी हुई सुरा उन पान के पात्रों पर यानी कि मदिरा के पात्रों में भरी हुई है। और वो कैसे है वो पात्र, रजत रचित, ऊपर की लाइन देखो, रजत रचित, रजत यानी कि चांदी से बने हुए हैं, वो पात्र किससे बने हुए हैं, उनके मदिरा पीने के चांदी से, और मणि खचित, और मणियां उनके ऊपर जड़ी हुई है, ऐसे पात्र जिसमें उन्होंने क्या भर रखी है, एक पेग दो पेग है ना, वो भर रखी है, द्राक्षासव अंगूरों से बनी शराब। आगे देखो, रखे सामने अपने अपने, और दोनों ने अपने सामने उनको रख रखा है, पेग बना के बढ़िया। लोहित चंदन की त्रिपति पर, लोहित यानी कि लाल, चंदन की त्रिपति यानी कि तिपाई पर, कि लाल रंग के चंदन से बनी हुई तिपाई पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम नरम निदाग जिसमें कोई दाग नहीं हो, बाल कस्तूरी यानी कि छोटे हिरण, छोटे कस्तूरी हिरण की जो छाल है ना, उससे उन्होंने नरम नरम वो त्रिपति बिछा रखी है। मृग छालों पर पालथी मारे, और मृग की जो छाल है ना, बाल कस्तूरी, छोटे हिरण की जो मृग की जो छाल है, वो बिल्कुल निदाग, कोई दाग नहीं है उस पर, वो नरम नरम बिल्कुल, उस पर वो पालथी मारकर दोनों किन्नर किन्नरी बैठे हुए हैं, कि मृग छालों पर पालथी मारे बैठे हैं। मदिरा ऋण आंखों वाले उन, मदिरा ऋण, मदिरा के कारण लाल हुई आंखों के वाले वो दोनों उसमें बैठे हुए, दारू पीते जा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, आंखें लाल हो रही है। उन्मद किन्नर किन्नरियों की मधुर मनोरम अंगुलियों को, उन उन्मद यानी कि उन्माद में भरे हुए उन किन्नर किन्नरियों को, और उनकी मधुर मनोरम, मधुर यानी कि कोमल, मनोरम यानी कि मनोहारी अंगुलियों, अंगुलियों से, मधुर और मनोहारी अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, और वो क्या कर रहे हैं, वंशी बजाते जा रहे हैं। इस प्रकार मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है, इस प्रकार मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। आ गया समझ में, यानी कि किन्नर और किन्नरियां हैं, दोनों का कितना जोरदार वर्णन है। देखो शुरू से शॉर्ट में एक बार, कि निर्झर झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही है, उनकी ध्वनि आ रही है, और देवदारू, वो देवताओं का जो वृक्ष होता है ना, उनका पूरा वन है, उसमें वो बैठे हुए हैं। वहां लाल और सफेद भोज पत्रों की एक कुटिया बनी हुई है, और उसमें रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिले हुए हैं, और उनकी फूलों से उन्होंने अपने बालों को, कुंतलों को संवार रखा है, सजा रखा है, और इंद्रनील की उन्होंने माला डाल रखी है गले में, और कानों में नील कमल लटका रखे हैं, और सतदल यानी कि कमल के जो लाल कमल है ना, लाल कमल, वो उन्होंने अपनी वेणी में लगा रखा है, और उनके जो प्याले हैं ना, ड्रिंक मदिरा के, वो एक तो चांदी से बने हुए, रचित यानी बने हुए हैं,
और मणि खचित, और उनके ऊपर मणियां जड़ी हुई है। देखो क्या ठाट बाट है। और ऐसे पान पात्र यानी कि मदिरा पीने के पात्रों पर क्या बनी हुई है, द्राक्षा सौ, अंगूरों से बनी हुई सुरा यानी कि शराब, अंगूरों से बनी हुई शराब उसमें रखी हुई है। और सामने रखा दुनिया के पेक बढ़िया। और देखो लोहित चंदन की त्रिपदी यानी कि त्रिपाई, लोहित लाल चंदन की त्रिपाई है, उस पर वो नरम, बिल्कुल नरम मुलायम है। उस पर क्या है, वो क्या विचार की बाल कस्तूरी मृग छाला यानी कि बाल कस्तूरी छोटे हिरण की छाल उसके ऊपर बिछा रखी है, और उस पर वो पालते मारकर बैठे हुए हैं। मदिरा, मदिरा पीने के कारण क्या की कैसी हो रही है, लाल लाल हो रही है। और कौन उन्मत्त है, दोनों उन्माद में भरे हुए हैं। कौन कौन, किन्नर और किन्नरी दोनों। और मृदुल कोमल मनोहर मनोरम, मन को हरने वाली उनकी जो मधुर कोमल उंगलियां हैं, उनको बंसी पर वो फेरते। कैसा दृश्य होगा वो, कितना अभूतपूर्व वर्णन किया है नागार्जुन ने, बहुत ही शानदार। देखिए अब एक कविता खत्म हुई, अब अपन शब्दार्थ देख लेते हैं।